भगवद गीता 18वां और अंतिम अध्याय आसान हिंदी भाषा। प्रस्तुत करता शोभना मिश्रा। इस अध्याय में भगवान अर्जुन के पूछने पर उसको त्याग और संन्यास के बीच के अंतर को बड़े ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि त्याग कर्म का नहीं बल्कि कर्म के फल का किया जाना चाहिए। वह सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार की बुद्धि तथा 3 प्रकार के सुख के बारे में विस्तार से बताते हैं। मनुष्य के स्वभाव और सधर्म द्वारा नियत किए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के गुणों तथा कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। कर्म योग और परम सिद्धि, सर्वोत्तम भक्ति, संकटों को पार करने के उपाय बताते हुए श्री भगवान अर्जुन को अपनी शरण में लेने का आश्वासन देकर अपना उपदेश समाप्त करते हैं। अर्जुन केशव से पूछते हैं, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है, मुझे समझाइए। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सुन पार्थ, इच्छा द्वारा प्रेरित सभी कर्मों को पूरी तरह त्याग देना ही संन्यास कहलाता है। अपने कर्म के फल को पूरी तरह त्याग देना ही त्याग कहलाता है। जहाँ संन्यास सभी कर्मों का त्याग है, वही त्याग कर्मों के सभी फलों और कर्म के फल की इच्छा का त्याग है। कुछ विद्वान तो यह तक मानते हैं कि कर्म करना ही दोष है, इसलिए उनके मुताबिक कर्म को दोष समझकर उसको त्याग देना चाहिए। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब तो त्याग के बारे में सच्चाई को सुन। त्याग 3 प्रकार का बताया गया है, लेकिन यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यह तीनों कर्म उनके द्वारा करने वाले बुद्धिमान लोगों को पवित्र करने वाले होते हैं। लेकिन इन कर्मों को भी इनके प्रति इच्छा लगाव और कर्मों के फल की इच्छा के बिना ही करते रहना चाहिए। यह ही मेरा सुनिश्चित और अंतिम मत है। किसी भी करने योग्य कर्म का त्याग बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपना नियत कर्तव्य और कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। अज्ञान के कारण किया गया कर्म का ऐसा त्याग तामसिक त्याग कहलाता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य और कर्म का त्याग इसलिए करता है कि इसे करने में उसे कष्ट महसूस होता है या इसे उन्हें करने से शारीरिक दुख का भय है, वह राजसिक त्याग कहलाता है और उसे उस त्याग का कोई भी लाभ और फल नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति अपने नियत कर्म और कर्तव्य को अपना धर्म मानकर उसे करता रहता है और उसके प्रति पूरी आसक्ति और फल को भी त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक माना जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो वह त्याग करता है, जिसके सारे संदेह समाप्त हो गए हैं और जिसका स्वभाव सात्विक है, ऐसा व्यक्ति सदैव सद्गुण में ही स्थित रहता है। उसे ना तो बुरे कर्म से कोई घृणा होती है और ना ही अच्छे कर्म से कोई लगाव होता है। किसी भी देहधारी प्राणी के लिए कर्म का पूरा त्याग कर देना असंभव है, ना मुमकिन है। लेकिन जो कर्म के फल को त्याग देता है, वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने कर्म के फल का त्याग नहीं किया, उन्हें मृत्यु के बाद फल अवश्य मिलता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, अच्छा, बुरा और मिला जुला। और यह कर्म फल ही उनके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में ही कर्म के फल को त्याग दिया है, उन्हें मृत्यु के बाद कोई भी फल नहीं मिलता। वह कर्म के फल और उस फल से होने वाले बंधन से भी छूट जाते हैं और इसीलिए वह पुनर्जन्म के चक्कर से भी निकल जाते हैं। कर्म करने के लिए भी आवश्यक 5 कारण बताए गए हैं। एक, कर्म का स्थान, दूसरा, कर्म करने वाला कर्ता, तीसरा, उस कर्म को करने के लिए साधन, चौथा, अनेक प्रकार के प्रयास और 5वां है भाग्य यानी परमात्मा, जो इन सब को संभव बनाता है। मनुष्य अपने शरीर, मन या अपनी वाणी द्वारा जो भी कोई उचित या अनुचित कर्म करता है, वह उन 5 कारणों, इन 5 तत्वों की वजह से ही होते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपनी मूढ़ बुद्धि, अपने अहंकार और अपने अज्ञान के कारण यह मान लेता है कि मैं अकेला ही करने वाला हूँ, वह ही अज्ञानी है और वह इसके सही स्वरूप को नहीं देख पा रहा। इस मनुष्य में यह अहंकार की भावना नहीं है और जो यह समझता है कि सभी कर्मों में परमात्मा का ही हाथ है, जिसकी बुद्धि कर्म के फल में आसक्त नहीं है, वह इन सभी मनुष्यों को मारता हुआ भी उन्हें नहीं मारता। इसलिए वह अपने कर्मों के कारण बंधन में नहीं बंधता। मनुष्य के कर्म की प्रेरणा देने वाले 3 कारण होते हैं, ज्ञान, ज्ञान का उद्देश्य और उसे जानने वाला कर्ता। कर्म को भी एक साथ इकट्ठा करने वाले और उसे संभव बनाने वाले कारण भी 3 ही होते हैं, साधन, कर्म और कर्ता। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 भेद होते हैं। सात्विक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे मनुष्य सभी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों में एक ही कभी न नष्ट होने वाली सत्ता देखता है।
इसमें वह ईश्वर को सब प्राणियों में और सारी सृष्टि में समान रूप में एक जैसा ही देखता है। राजसिक ज्ञान वह है जिसे मनुष्य विभिन्न प्राणियों में उनके अलग अलग दिखने के कारण उन्हें अलग अलग देखता है। वह ईश्वर की कभी न नष्ट होने वाली सत्ता को प्राणियों और वस्तुओं में विभाजित रूप में बटा हुआ देखता है, जिससे वह प्राणी प्राणी में भेदभाव करता है। और तामसिक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे मनुष्य सत्य को समझ नहीं पाता। सात्विक कर्म वह कर्म है जो नियत है, जो शास्त्रों में दिया गया है और जिसे बिना लिप्त हुए राग द्वेष को मिटाकर और फल की इच्छा रखे बिना किया जाता है। राजसिक कर्म वह कर्म है जो फल की इच्छा रखते हुए बड़ी मेहनत से या जो अहंकार की भावना से किया जाता है। और तामसिक कर्म वह कर्म है जिसे अज्ञान के कारण हानि या हिंसा के विचार के किए बिना किया जाता है। सात्विक कर्ता वह कर्ता है जिसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें कोई आसक्ति या लगाव नहीं है, जिसमें उत्साह और धैर्य बना हुआ है और जो सफलता और विफलता में एक जैसा ही रहता है, उनमें विचलित नहीं होता। राजसिक कर्ता वह कर्ता है जो आवेश से प्रेरित होता है, जो अपने कर्मों का फल पाने के लिए हमेशा बेचैन रहता है, जो लोभी है, जिसके स्वभाव में हिंसा है, जो अपवित्र है और जो आनंद और शोक के कारण विचलित हो जाता है। और तामसिक कर्ता वह कर्ता है जो असंतुलित है, जो भौतिकवादी है, जो कपटी और हठी है, जो दूसरों का अपमान करने वाला है, जो द्वेष करता है और जो काम को टालता रहता है। अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद सुन, जिन्हें मैं तुझे पूरी तरह विस्तार से बताता हूँ। सात्विक बुद्धि वह बुद्धि है जो कर्म और अकर्म करने योग्य और ना करने योग्य कर्मों के भेद को समझाती है और इस बात को भी समझाती है कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या वस्तु मुक्त करती है और कौन सी वस्तु बंधन में डालती है। राजसिक बुद्धि वह बुद्धि है जो धर्म और अधर्म करने योग्य और ना करने योग्य इन सब बातों को अधूरे ढंग से समझाती है। और तामसिक बुद्धि वह बुद्धि है जो अज्ञान और अंधकार में डूबी रहती है। ऐसी बुद्धि धर्म को तो अधर्म और अधर्म को धर्म समझाती है और वह सदा विपरीत दिशा में ही केंद्रित रहती है और उल्टी दिशा में ही चलती है। धृति मानसिक दृढ़ निश्चय अर्थात धारण करने की शक्ति को कहते हैं। सात्विक धृति वह दृढ़ निश्चय है जो अविचल है, जो दृढ़ होता है और जिससे मनुष्य जीवन देने वाला सवाज और अपनी सभी इंद्रियों की गतिविधियों को केंद्रित और अपने वश में रखता है। राजसिक धृति वह दृढ़ निश्चय है जिसे मनुष्य अपने धर्म और परिणाम स्वरूप फलों की इच्छा रखते हुए उनमें दृढ़ता से चिपका रहता है, उनमें लिप्त और फंसा रहता है। और तामसिक धृति वह दृढ़ निश्चय है जिससे कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति निद्रा, भय, शोक, निषाद और अभिमान को नहीं छोड़ता और इन सब में चिपका रहता है। पार्थ, अब तू 3 प्रकार के सुखों के विषय में भी सुन। सात्विक सुख वह सुख है जो आत्मा को समझ लेने से होता है। इनमें मनुष्य लंबे समय तक सुख का अनुभव करता है। सात्विक सुख शुरू में तो विषय सा होता है लेकिन अंत में अमृत जैसा हो जाता है। राजसिक सुख वह सुख है जो इंद्रियों के विषय के संयन योग्य से उन्हें भोगता रहता है, उन्हें भोगने से होता है। ऐसा सुख शुरू में तो अमृत लगता है लेकिन अंत में विष सा हो जाता है। और तामसिक सुख तो वह सुख है जो आरंभ और अंत दोनों में ही आत्मा को भ्रम में डाले रखता है। यह निद्रा, आलस्य, अज्ञान से उत्पन्न होता है। तीनों लोकों में स्वर्ग के देवताओं समेत कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें यह तीनों गुण ना हो। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों के युक्त को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अधम के गुण और कर्म भी उससे स्वभाव से उत्पन्न गुणों अलग अलग प्रकार में विभाजित किए गए हैं। ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण है शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहजता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धर्म, श्रद्धा। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं वीरता, तेज, धीरता, युद्ध में मुंह न मोड़ना, दानशीलता। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कृषि, पशुपालन और व्यापार। अधम के स्वाभाविक कर्म है सेवा का काम करना। अपने अपने कर्म में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन, तू यह सुन कि किस तरह अपना कर्म करते हुआ मनुष्य सिद्धि को पा सकता है। अपने स्वाभाविक और स्वभाव वाले धर्म का पालन करना ही उस परमात्मा की उपासना करना है जिस परमात्मा से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिससे यह सारी सृष्टि भी व्याप्त है। अधूरे ढंग से भी पालन किया जा रहा अपने स्वभाव वाला धर्म पूरे ढंग वाले धर्म से कई अधिक गुना अच्छा है। अपने स्वभाव से नियत किए गए कर्म का पालन करने वाले को भी पाप नहीं लगता।
इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न अपने स्वभाव वाले अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे उसमें द्वेष ही क्यों न हो, क्योंकि जैसे आग में धुआं होता ही है वैसे ही सभी कर्मों में कोई न कोई द्वेष होता ही है। जिस मनुष्य की बुद्धि सदा निर्लिप्त रहती है, जिस मनुष्य में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती और जिसने अपनी आत्मा को भी वश में कर लिया है, वह संन्यास द्वारा उस सर्वोच्च उस ऊंचे पद तक पहुंच जाता है जो कि सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त है। अब तू संक्षेप में यह भी सुन कि सिद्धि को पा लेने के बाद मनुष्य उस ब्रह्मा को, जो कि ज्ञान का सबसे उच्च स्थान है, उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। सिद्धि से भरा होकर अपने आप को संयम में रखकर शब्द आदि सभी इंद्रियों के विषय तथा मोह, अनुराग तथा द्वेष, इन सब को त्याग कर एकांत में निवास करता हुआ, अल्प आहार करता हुआ, अपनी वाणी, शरीर तथा मन को संयम में रखता हुआ, वैराग्य में शरण लिए हुए अपना अहंकार, अपना बल, अपना घमंड और अपनी इच्छा, अपना क्रोध, अपनी संपत्ति, इन सब को त्याग कर और यह मानकर कि मैं किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, तब यह भावना रखते हुए और शांत चित्त वाला होकर वह ब्रह्मा के साथ एकाकर होने के योग्य बन जाता है। और जब वह ब्रह्मा के साथ एकाकर होकर प्रशांत आत्मा बन जाता है तो उसे ना ही कोई शोक होता है और ना ही उसकी कोई कामना रहती है। सभी प्राणियों को एक जैसा समझता हुआ वह मेरे ही परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और मेरी इस भक्ति द्वारा इस बात को भी जान लेता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तब सच्चे रूप में जान लेने के बाद वह मुझ में प्रवेश करता है। मेरी शरण में आकर सब प्रकार के कर्मों को लगातार करते रहने पर भी वह मेरी कृपा में शाश्वत और इस परम पद को पा लेता है। अपने आप को पूरी तरह मुझ में लीन करके अपने सभी कर्मों को अपने चेतन मन से मुझे ही अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपने विचारों को मुझ में ही लगाए रख, अपने चित्त को मुझ में ही स्थिर करके तू मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से निकल जाएगा। लेकिन यदि तू अपने झूठे अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यदि तू इस झूठे अहंकार, इस गलत फैमिली में है कि तू युद्ध नहीं लड़ेगा, तो तेरा यह सोचना, तेरा यह निश्चय गलत है, क्योंकि तेरी ही प्रकृति तुझे यह युद्ध लड़ने में विवश कर देगी। तू ब्रह्म के कारण जिस कर्म को करना नहीं चाहता, जिस युद्ध को तू लड़ना नहीं चाहता, उस युद्ध को, उसी कर्म को तू अपनी प्रकृति के कारण जरूर ही करेगा। ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, उनके दिल में रहता है। वह उन सब को अपनी माया द्वारा वश में करके खिलौने की तरह घुमा रहा है, जैसे वह किसी यंत्र पर चढ़े हुए हो। तू अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ, अपनी संपूर्ण अंतर आत्मा के साथ उस ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तुझे परम शक्ति और परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुझे यह गूढ़ ज्ञान बताया है, जो सब रहस्यों से सबसे बड़ा रहस्य है, जो कि सभी ज्ञानों से सबसे बड़ा ज्ञान है। इस पर अच्छी तरह विचार करने के बाद तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा ही कर। अब तू मेरे अति गोपनीय वचनों को सुन, जो सबसे रहस्यपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन तू मुझे बेहद प्रिय है, इसलिए मैं तुझे तेरे हित की ही बात बताऊंगा। अपने मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, यज्ञ कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी पूजा कर। ऐसा करने से तू मुझ तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। इस बात का मैं तुझे वचन देता हूँ, क्योंकि तू मुझे बेहद प्रिय है। सभी कर्मों, सभी कर्तव्यों और सभी धारणाओं को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा। तू दुखी मत हो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन याद रहे पार्थ, तू इस गूढ़ ज्ञान को किसी हीन व्यक्ति को मत बताना, जिसने जीवन में तप ही ना किया हो, जिसमें इसे सुनने की श्रद्धा ना हो, जिसमें मेरे प्रति निष्ठा या आस्था ना हो, या जो मुझसे द्वेष करता है। जो मेरे इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को सिखाता है, वह मेरे प्रति विशुद्ध भक्ति दिखाता है और वह अवश्य ही बिना संदेह मुझ तक पहुंच जाएगा। मनुष्य में उससे अधिक प्रिय मेरा काम करने वाला और कोई नहीं है, और इस संसार में मुझे उससे बढ़कर कोई और प्रिय भी नहीं होगा। और जो व्यक्ति हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, मैं ऐसा समझूंगा कि वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा कर रहा होगा। और जो मनुष्य पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आस्था से हमारे इस संवाद को सुनेगा, वह भी पुण्य आत्माओं के लोक में पहुंच जाएगा। पार्थ, क्या तूने एकाग्रचित होकर पूरे ध्यान से इन सब बातों को सुना है क्या? क्या तेरा अज्ञान और तेरा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने पूरे एकाग्रचित से इन सब बातों को सुना है। आपकी कृपा से और आप ही के समझाने से मेरा सारा अज्ञान और मेरा सारा मोह, मेरा सारा भ्रम नष्ट हो गया है। मेरी स्मृति फिर से लौट आई है, मेरा सारा संदेह नष्ट हो गया है। अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और मैं तेरे आदेश अनुसार ही कार्य करूँगा।
मैं यह धर्म युद्ध अवश्य ही लड़ूंगा। यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद खत्म होता है। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज मैंने अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ यह आश्चर्यजनक संवाद सुना है, जिसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास जी की कृपा से मैंने यह संदेश स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से सुना है। महाराज मैं केशव और अर्जुन के इस पवित्र संवाद को बार बार याद करके आनंद से विभोर हो रहा हूँ, और जब जब मैं हरि के उस अद्भुत रूप को याद करता हूँ मैं बार बार पुलकित हो उठता हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी पार्थ है वहाँ कल्याण, ऐश्वर्य, विजय और अचल नीति भी वहाँ अवश्य ही रहेगी। यह मेरा पक्का विश्वास है। इसी के साथ भगवत गीता के 18वें अध्याय के साथ संपूर्ण भगवत गीता का भी अंत होता है। आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।